गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बच्चों, अभी इंडिपेंडेंस डे पास में आ रहा है, तो अभी हमें इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करने के लिए कुछ डेकोरेशन मटेरियल करना है। तो हमें उसके लिए ट्राई कलर के फ्लावर्स बनाने हैं और हमें पिकॉक कैसे बनाते हैं ये हम आज सीखेंगे। तो ट्राई कलर के हम फ्लावर और ट्राई कलर का पिकॉक कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले पीपीटी कैसे हमने बनाया है। तो बच्चों देखो, ये एक ट्राई कलर का फ्लावर है, ये हमने बनाया है। तो ये नॉर्मल हम टिंटेड पेपर या चार्ट पेपर से हम बना सकते हैं। तो आप घर पर आपके पास अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे स्क्रैप बुक के पेपर भी अवेलेबल होंगे, तो उससे भी आप ट्राई कलर का फ्लावर ऐसे इस तरह से बना सकते हो। तो दूसरी इमेज हम देखते हैं। दूसरी इमेज में हमने देखो इस तरह से पिकॉक बनाया है। तो ये पिकॉक भी हम ट्राई कलर से बना सकते हैं। ये दोनों फ्लावर और पिकॉक बनाया है, ये फ्लावर है, उसके बाद ये पिकॉक है। तो चलिए इसके हम मेथड देखते हैं कि कैसे बनाते हैं हम। तो ये देखो, ये सारे पिक्चर आप एक बार वापस देख सकते हो। तो ये हम ट्राई कलर के फ्लावर और पिकॉक बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ट्राई कलर के ट्रिप्स लिए हैं, एक वाइट पेपर लिया है। तो वाइट पेपर को इस तरह से दो ऑरेंज स्ट्रिप्स लिए हैं और एक ग्रीन कलर। दो ऑरेंज हमने 3.5 सेंटीमीटर विड्थ ली है और A4 साइज की उनकी मतलब 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। तो 3.5 बाय 30 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में हमने एक स्ट्रिप ली है, उसके डबल हमें ग्रीन स्ट्रिप लेनी है, मतलब 7 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर आपको ये स्ट्रिप लेनी है। तो इस तरह से हमने वाइट स्ट्रिप, ग्रीन स्ट्रिप और ऑरेंज स्ट्रिप ली है। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं ये आगे प्रोसेस देखते हैं। ये सारे स्ट्रिप्स हमने एक दूसरे को ज्वाइन कर दिए है। अभी ये ज्वाइन करने के बाद हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से हमने हाफ फोल्ड किया है। हाफ फोल्ड करने के बाद प्रॉपर हम हाफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने हाफ फोल्ड किया है। उसके बाद वापस एक हाफ फोल्ड करेंगे हम इसे। वापस एक फोल्ड किया है हमने। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से हमने 4 फोल्ड किए हैं, वापस फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करते करते जाते हैं हम वो बारीक फोल्ड करेंगे वापस। इस तरह से हमने फोल्ड किया है। उसके बाद उससे पतला एक फोल्ड करेंगे वापस, उससे एक छोटा। ये सब हमने जो फोल्ड किए हैं वो गाइडलाइंस के लिए, ताकि हम जो फोल्ड कर रहे हैं वो हमारे टेढ़े मेढ़े ना हो या फिर प्रॉपर हो, इसलिए हम ये छोटे छोटे फोल्ड कर रहे हैं। तो इतने छोटे फोल्ड हमें करना है और ये पूरे पेपर पर ये छोटे फोल्ड करने हैं। इस तरह से कंटिन्यूअली फोल्ड करते जाना है हमें। पेपर फट सकता है, इसलिए प्रॉपर हमें धीरे धीरे करना है, प्रॉपरली करना है। इस तरह से हमें फोल्ड करते करते जाना है। इस तरह से पूरे पेपर को हमें इस तरह से फोल्ड करते जाना है। आप देख सकते हैं पेपर में ग्रीन वाला हिस्सा हमने ज़्यादा लिया है, ऑरेंज वाला हिस्सा हमने कम लिया है और वाइट वाला सिमिलर लिया है। तो इस तरह से पूरा हमें पेपर को फोल्ड करना है। इस तरह से हमने फोल्डिंग किया है। इस तरह से हमने पेपर को फोल्ड किया है और अब हम इसे हाफ फोल्ड करेंगे। ग्रीन जहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का हिस्सा हाफ पकड़कर वहाँ से हमें फोल्ड करना है और इस तरह से हमें पिकॉक के लिए ये फोल्ड करेंगे हम। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हम उसे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके पेस्ट करेंगे उसे और इस तरह से हमारा बढ़िया पिकॉक बन। तो चलिए अब हम पिकॉक कैसे बनाते हैं इसके प्रोसेस देखते हैं।
ठीक है, ऐसे होगा। इसके अंदर हमें पिकॉक लगाना है। अब हम पिकॉक कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। पिकॉक कैसे ये पिकॉक है, ये अब हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम पिकॉक कैसे बनते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर पेपर लिया है ग्रीन कलर का, उस स्क्वायर पेपर को माउंटेन फोल्ड किया है हमने। सबसे पहले माउंटेन फोल्ड करने के बाद हमने उसको सेंटर से दोनों साइड से फोल्ड किया है, जैसे हमें वीडियो में दिखाया गया है उस तरह से फोल्ड किया। उस पेपर को उल्टा किया, उल्टा करने के बाद वापस अपोजिट साइड से वापस हमने फोल्ड किया। उसके बाद उसको मोड़ दिया है और इस तरह से जहाँ से कॉर्नर लाइन दिख रही है वहाँ से हमने उसको फोल्ड किया है। दोनों साइड से ऐसे ही करना है, हमने फोल्ड कर दिया है। उसके बाद उसे खोलना है, खोल के अंदर जहाँ पे फोल्ड हुआ है वहाँ से हमें वो हिस्सा अंदर से ऊपर निकालना है, जैसे हमें वीडियो में दिखाया गया है उस तरह से हमें वो हिस्सा ऊपर निकालना है, अंदर से ऊपर निकालना है। ओके, तो ये फ्रंट जो हिस्सा है वहाँ पर हम उसकी पिकॉक की बीक बनाएंगे। ये देखो, इसको अंदर पेपर को अंदर खींच लिया, उसके बाद उसको बाहर खींचा है, तो इस तरह से उसका बीक बन गया है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा पिकॉक। इस पिकॉक को हम पीछे फेदर पेस्ट करेंगे, मतलब जो हमने बनाया है वो हम पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ट्राई कलर का पिकॉक हमारा बन जाएगा। अब हम इसे पेस्टिंग करेंगे। इस तरह से हम फेविकॉल लगाएंगे और इसे पेस्ट करेंगे। दोनों साइड फेविकॉल लगाना है। इस तरह से पिकॉक को हमें पेस्ट करना है। दोनों साइड से फेविकॉल लगाने के बाद हमने पिकॉक को अंदर रख दिया है और इस तरह से हम पेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से हमने पिकॉक को पेस्ट कर दिया है। इस तरह से ब्यूटीफुल पिकॉक बन चुका है। पिकॉक बना सकते हैं। इस तरह से आप डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। अब हम ट्राई कलर का अब हम पिकॉक हमने देखा कि कैसे बनाते हैं। अब हम ट्राई कलर का फ्लावर कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखते हैं। कलर का फ्लावर बनाने के लिए हमने सर्कल लिए हैं। सर्कल से हमने इस तरह से ये पंखुड़ियाँ बनाई हैं, पैटल्स बनाए। तो वो पैटल कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। ये वाइट पेपर को हमने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हाफ फोल्ड करने के बाद वापस उसे खोलना है और अपोजिट साइड से वापस फोल्ड करना है, लेकिन एक ही साइड उसकी प्रेस करना है, दूसरी साइड को प्रेस नहीं करना है। प्रेस करने के बाद ये इस तरह से हमें फोल्ड करना है। उसके बाद वापस दूसरी साइड पे इसी तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से दोनों साइड फेविकॉल से पेस्ट करना है हमें। लेकिन सिर्फ बाहर की तरफ प्रेस करना है, अंदर की तरफ प्रेस नहीं करना है हमें। ये बात हमें याद ध्यान में रखना है। तो इस तरह से सारे पैटल्स हमें बनाने हैं। इसे फेविकॉल से पेस्ट करने के बाद सारे पैटल इसी तरह हमें बनाने हैं। सारे पैटल्स हमें बनाने हैं, तो इस तरह से उसे फेविकॉल लगा के पेस्ट करना है हमें। इस तरह से हमने एक पैटल बना ली, पंखुड़ी बना ली है। इसी तरह से हमें 6 बनाने हैं, 2 ऑरेंज, 2 ग्रीन और 2 वाइट। इस तरह से हमें 6 पंखुड़ियाँ बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, और ये सारे एक दूसरे को हमें पेस्ट करना है। इस तरह से एक दूसरे को पेस्ट करेंगे। सबसे पहले ये ऑलरेडी फेविकॉल हम यूज़ कर रहे हैं। अटैच कर देंगे। उसके बाद ये दूसरी पंखुड़ी एक दूसरे को अटैच करनी है। इस तरह से हमें सारी पंखुड़ियाँ एक दूसरे को अटैच करनी है। ये 2 ऑरेंज हो गई, अब 2 ग्रीन हम पेस्ट कर देंगे। बाद में ग्रीन वाली पंखुड़ी। इस प्रकार हम 2 ग्रीन भी हम एक दूसरे को पेस्ट कर देंगे। ओके, इसे भी हमने फेविकॉल यूज़ किया है। और फेविकॉल यूज़ करने के बाद हम
दोनों ग्रीन यूज़ कर लिए हमने, इस तरह से ग्रीन हो गए। और अब हम दोनों ग्रीन और दोनों ऑरेंज के बीच में एक एक वाइट पंखुड़ी, एक पेटल्स हम लगाएंगे। इस तरह से हमने फेविकॉल यूज़ किया है। इस तरह से हमने वाइट पेटल्स हमने पेस्ट किया है, इस तरह से। उसके बाद हम ग्रीन पेटल उसे पेस्ट करेंगे। अब हम ग्रीन पेटल पेस्ट कर रहे हैं और ग्रीन पेटल पेस्ट करने के बाद हम वाइट पेटल पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे बीच में हम वाइट पेटल यूज़ करेंगे, अभी ग्रीन और ऑरेंज के बीच में। इस तरह से हमने वाइट पेटल लिया है, उसे हम फेविकॉल यूज़ करेंगे। लास्ट वाला वाइट पेटल हमें पेस्ट करना है। इस तरह से ऑरेंज और ग्रीन के बीच में हमें वाइट पेटल यूज़ करना है। इस तरह से हमारा ट्राई कलर का फ्लावर रेडी है। तो बच्चों, इस तरह से हमने ट्राई कलर के फ्लावर्स हमने बनाए हैं। तो 2 हमने ऑरेंज यूज़ किए, 2 ग्रीन और 2 वाइट। इस तरह से हमने ट्राई कलर का फ्लावर बनाया। आप घर पर बना सकते हो। इस तरह से पिकॉक और ट्राई कलर का फ्लावर बनाकर हम अपने घर को, अपने स्कूल को डेकोरेट कर सकते हैं और हमारा एरिया भी हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से आप ट्राई कलर का फ्लावर और ट्राई कलर का पिकॉक आप घर पर बना सकते हो। तो इसके लिए आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो आप। और आपको एक फ़ोटो या फिर 1 मिनट का वीडियो आप गूगल क्लासरूम पर मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू। आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी क्यूरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बेझिझक कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर आप सबके पास है।